एक बात और कहना मुनासिब है कि इस ईद उल फितर में सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि ईद उल फितर का ऐलान देर से हुआ और 11 साढ़े 11 बजे के करीब लोगों को पता चला कि भाई कल को ईद है। उसकी वजह से लोगों में कुछ शुकूक और शुबहात और गलतफहमियां भी पैदा हो गई। और उन गलतफहमियों के पैदा होने की एक वजह ये भी थी कि जो फलकियात के माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा था कि इस मर्तबा 29 का चांद होना जरा मुश्किल है। ये नहीं कहा था कि नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए नहीं था कि 28 और 29 की रात में 11:59 पर चांद पैदा हुआ था। चांद पैदा होने के माने ये होते हैं कि सूरज और चांद जो है वो सूरज के नीचे छुप जाता है, वो नजर नहीं आता। उसको कहते हैं चांद की पैदाइश। चांद की पैदाइश के बाद फिर चांद जो है थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू होता है, सूरज के शुआओं से बाहर निकलना शुरू होता है। तो वो कितने देर में बाहर निकलकर इस काबिल होता है कि उसको देखा जा सके, इसके बारे में खुद फलकियात के माहिरीन का इख्तिलाफ है। कोई कहता है कम से कम 16 घंटे होने चाहिए, कोई कहता है 18 घंटे होने चाहिए, कोई कहता है 24 घंटे होने चाहिए, कोई कहता है 30 घंटे होने चाहिए, जिसके बाद वो इस काबिल होता है कि नजर आ सके। तो इस मर्तबा रात को 11:59 पर चांद पैदा हुआ और फिर अगला दिन सारा गुजरा। शाम को 7 बजे के करीब मगरिब होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 12 घंटे 12 7 19 घंटे, यानी उसकी पैदाइश को 19 घंटे हो चुके थे। 19 घंटे भी बाज़ औक़ात काफी होते हैं चांद के काबिल रुयत होने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ और अवामिल भी होते हैं कि वो उफ़क़ पर कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, मतलब जो है वो कैसा है, अबरालूद है या साफ है, बहुत से इम्कानात होते हैं। इसलिए लेकिन आम तौर से जब चांद इतना नीचे हो और साथ साथ ये कि उसका उफ़क़ पर रहने का दौरानिया भी 35 या 38 मिनट था, तो उसमें एहतमाल जरा कम रह जाता है, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं होता, इम्कान फिर भी रहता है। इसीलिए शरीयत ने एतबार हिसाब का नहीं किया, बल्कि एतबार आंखों से देखने का किया। अगर हिसाब कुछ भी कह रहा हो लेकिन आंखों से देख लिया लोगों ने तो चांद हो जाता है, उसके ऊपर शरई अहकाम मुरतब हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि अगर से हिसाबी एतबार से थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। और ऐसी सूरत में जबकि नामुमकिन न हो और अगर से एहतमाल कम हो, उस वक्त भी अगर को देख ले, लेकिन देखने वालों की तादाद ज्यादा हो। वैसे तो आम हालात में अगर मतलब आलूद हो तो 2 आदमियों की शहादत भी काफी हो जाती है। 2 आदमी अगर सच्चे ईमानदार हों और गवाही दें कि भाई मैंने चांद देखा है, तो चांद का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जब सूरत हाल ऐसी हो कि मुमकिन तो है, लेकिन एहतमाल में एहतमाल है कि शायद नजर ना आए, उस सूरत में 2 आदमियों की भी गवाही काफी नहीं होती। अगर जब में गफीर यानी बड़ी जमात, एक अच्छी बड़ी जमात, वो अगर गवाही दे, जैसे मसलन 30-40 आदमी मिलकर गवाही दे रहे हैं, तो फिर उस सूरत में वो गवाही कबूल की जाती है। तो उसको कबूल करके उसके बाद जो ऐलान किया जाता है वो सही शरीयत के मुताबिक होता है। इस मर्तबा ऐसा हुआ क्योंकि एहतमाल कम था, इसलिए पाकिस्तान के बेशतर शहरों में नजर नहीं आया। फिर भी बाद शहरों के अंदर
रुयत हुई, लोगों ने आंखों से देखा। खुद मुझसे एक बड़े आलिम ने, जो बहुत बड़े आलिम हैं वहाँ केपी के, उन्होंने बताया कि मेरे सामने 12 आदमियों ने आकर शहादत दी और उनमें से बाद बड़े उलमा थे, फुक़हा थे, और उन्होंने अपनी आंखों से देखकर ये कहा कि हम कसम खाकर कह सकते हैं कि आपने जान देखा है। तो इसलिए वो अगर शहादतें देखी गई और उनको जांच कर कोई फैसला किया गया तो कोई वजह नहीं है कि उसके बारे में शुकों को शुबहात फैलाए जाए। हम मुकल्लफ हैं इस बात के कि जिसको अल्लाह ताला ने फैसला करने का हुक्म दिया है या उसको फैसला करने की सलाहियत दी है, वो अगर ये ऐलान करे कि भाई मेरे सामने इतने गवाह, जब मैं गफीर कितने हमारे सामने शहादत दी है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। अब हम उसके ऐलान के पाबंद हैं। और खूब समझ लो कि अगर काजी यानी रुयत लाल कमेटी अगर ये ऐलान करे कि चांद नजर आ गया तो हमारे लिए हुज्जत है, और उस सूरत में कोई शक बिला वजह शक शुबह पैदा करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये कि अगर वो ये ऐलान करे कि नजर नहीं आया तो ये कोई फैसला नहीं होता, नजर न आना कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि हो सकता है बाद में किसी कोई आदमी आ जाए उसने कहा मैंने देखा हो। तो पहले जमानों में इसका ख्याल जरा कम रखा जाता था। रात को इस ख्याल से कि तरावीह से पहले पहले ऐलान कर दिया जाए, तो वो जब तक उनके पास शहादत आई उन्होंने कह दिया शहादत नहीं आई, लिहाजा ईद फलां दिन होगी। बाद में अगर कोई शहादत आए वो कबूल नहीं करते थे। इस मर्तबा ऐसा हुआ कि शहादतें लेने में कुछ ताखीर हुई, और जो पेशावर की जोनल कमेटी है, यानी जो रुयत लाल कमेटी के ताबे है, उसने ऐलान कर दिया कि हमारे पास जब में गफीर ने शहादत दी है, और उसके कुछ कराइन ये भी मिले कि बाद दूसरे इलाकों में चमन में या चमन वालों से मेरी खुद बात हुई, तो चमन के अंदर भी लोगों ने देखा और वहाँ के उलमा ने उसको कबूल समझा, काबिल कबूल समझा। बाद दूसरे शहरों के अंदर भी ऐसा हुआ। तो इसलिए ऐलान में ताखीर हुई। ऐलान में ताखीर ये कोई काबिल मलामत चीज नहीं है। ये अगर तमाम शहादतों को यकजा करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कुछ देर लग रही है, तो ये कोई काबिल मलामत नहीं है। ये ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ऐलान हो, लेकिन अगर थोड़ी ताखीर इस वजह से हो गई तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी बिना पर कोई उसके ऐलान पर ही शक शुबा का इजहार किया जाए। लिहाजा बिल्कुल कोई शक शुबा करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर सही वक्त पर हुई है और सही तरीके से हुई है, और रोजे जो 29 हुए हैं इंशाअल्लाह 30 का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और कोई शख्स कोई एहतियात करे तो बात दूसरी है, लेकिन किसी के दिल में जो कहा जा रहा है बाद औक़ात कि रोजा कज़ा किया जाए, तो रोजा कज़ा करना किसी के दिल में शरअन वाजिब नहीं है। या एहतिकाफ करने वालों के लिए मज़ीद एहतिकाफ करना वाजिब नहीं है। ये इसलिए मैंने वज़ाहत कर दी कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें रोजा कज़ा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एहतिकाफ कज़ा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरी जहाँ तक थोड़ी मालूमात हैं उसकी बिना पर मैं ये कहता हूँ कि ईद अल्हम्दुलिल्लाह सही वक्त पर हुई है, रोजे सही हुए हैं, कज़ा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है अपने बारगाह में उसको शर्फ कबूल अता फरमाए और हमें इंतशार और इफ्तिराक से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।